देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मीडिया में हमारे साथ आकिब बिहारी है, बिहार का चर्चित चेहरा भी है और सामाजिक राजनीतिक मंच पे हमेशा नज़र आते रहते हैं आकिब बिहारी जी। और वर्तमान अभी परबत्ता से नगर परिषद की चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही है। अचानक बेगूसराय में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंच के तले मुशायरा हो रही थी। उसी मुशायरे में हम लोग का मुलाकात हुआ और अभी वर्तमान जो देश भर में और बिहार बेगूसराय में जो चल रही है राजनीति से लेकर जो भी है, इनसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे भारत में चर्चा है। बेगूसराय ज़िला में रजौरा की एक घटना है, उसमें रोटी सेकने का काम किया स्थानीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भड़काऊ भाषण ऐसे दिया। तो बेगूसराय में भी बहुत चर्चे में है गिरिराज सिंह। तमाम राजनीतिक दलों की नेतागण उन पे हमला बोल रहे हैं कि विवादित बयान ऐसा बेगूसराय में नहीं चलेगा। हम लोग आपस में सहोदर भाई के तरह बेगूसराय में रहे हैं हमेशा और रहेंगे। आइए हम लोग आकिब बिहारी से चर्चा करते हैं। आकिब बिहारी जी, जैसे केंद्रीय मंत्री साहब गिरिराज सिंह स्थानीय बेगूसराय की सांसद हैं और रजौरा के घटना देखे थे सर आप? हाँ, कश्मीर द फाइल्स जो पूरे भारत में चर्चे में अभी है सर, इस पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, हालात जिस तरह की बनाई जा रही है देश के अंदर, ये सरासर जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर न तो कश्मीर पंडितों के भलाई के लिए ऐसा किया गया है और न ही देश के भलाई के लिए ऐसा किया गया है। वर्तमान समय में देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि देश के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। महंगाई, बेरोज़गारी जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नौजवान परेशान है, देश के बॉर्डर पर जवान परेशान हैं, खेत में किसान परेशान हैं, आम जनता बेबस और बेबस परिस्थिति में है, मजबूर है। ऐसे स्थिति में सरकार से आवाज़ नहीं उठाए, इसको लेकर सरकार ने जिस तरह की पॉलिसी चली है, जिस तरह से रणनीति बनाया है कि दबे कुचले हुए जो मुद्दे जा चुके थे, जो आज कितने साल हो गए उस मुद्दे को उखाड़कर सामने लाने का काम किया है। इससे कितना नुकसान क्या होगा और किसको फ़ायदा होने वाला है। अगर इन लोगों का मकसद है कि द कश्मीर फाइल बनाकर कश्मीरों के पंडितों के साथ इंसाफ किया जाएगा और जो लोग रो रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, द कश्मीर फाइल बना है, अगर आप कश्मीरी पंडित के हमदर्दी में, तो द कश्मीर फाइल बनी जिस मूवी में जितना आमदनी हो रहा है, उस मूवी से जितना आर्थिक बढ़ रहा है, मजबूती हो रही है, जो भी आमदनी हो रहा है उसका, वो कश्मीर पंडितों को दे दिया जाए। अगर आप कश्मीर पंडितों के हमदर्द हैं तो मूवी से कमाया हुआ रुपया कश्मीर पंडित के हवाले कर दिया जाए। उनकी टैक्स फ्री कर दी गई ना फिल्म। कई स्टेट में जो टैक्स फ्री किया गया, और हमें तो ताज्जुब लग रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, यानी हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसी थिएटर खोल लेना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। क्या अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को मूवी का प्रचार करने के लिए रखा गया है? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से दिखाया गया है फिल्मों में, मैंने अभी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जितनी प्रतिक्रिया आए हैं सबकी, और मैंने उसको सर्च किया, देखा, तो उसमें दिखाया गया है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ घृणा पैदा की गई है, जो सरासर गलत है। तो इस पर जो नुकसान होने वाला देश का ये है कि पूरे देश का फ़िज़ा बदल चुका है। अब ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर इंसाफ के बुनियाद पर दिखाने का काम किया गया है, जुल्म को दिखाने का काम किया गया है, मजलूम बताने का काम किया गया किसी एक पक्ष को, तो मैं कहना चाहता हूँ भारत में हज़ारों हज़ार साल से इस मुल्क में एक समुदाय है जो मजलूम है, जो गुलामी सहते हुए आ रहे हैं, जो जुल्म सह रहे हैं, उनके पर क्यों नहीं मूवी बनाई जा रही है? और जो मूवी बनी हुई उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? द राइजिंग जैसी मूवी है जो इस मुल्क के मजलूम तबका को रिप्रेजेंटेशन करती है, दिखाती है, उसके जुल्म, उसकी ज़्यादती उसके साथ जो हुआ है वो दिखाने का काम करती है।
उसको क्यों नहीं ये फिल्म दिखाते? अगर इसी तरह दिखाना है तो गुजरात दंगा है, भागलपुर दंगा है, मुजफ्फरनगर दंगा है, तमाम ऐसे जो गरे मुर्दे हैं उसको उखाड़ के दिखाया जाए। तो ये जो नौटंकी रची जा रही है, पंडितों के लिए रोना रोया जा रहा है, तो क्या भारत के अंदर, पहला तो मेरा ये सवाल, क्या भारत के अंदर चंद एक ही समुदाय के साथ जुल्म हुआ है, या जुल्म हुआ भी है या नहीं है, उसकी जांच हुई है? और एक बात होती है, जिस टाइम कश्मीर पंडितों के साथ इन्होंने कहा कि जुल्म हो रहा है, टीवी मूवी में दिखाया जा रहा है, तो सरकार में बीपी सिंह थे, किसके मदद से उनकी सरकार बनी हुई थी, राजपाल कौन था, तो पता चलेगा भारत का सच्चा मजलूम तबका कौन है। भारत के अंदर शूद्र समुदाय के साथ कम जुल्म हुआ है। भारत के अंदर शूद्र समुदाय को इसी मुल्क में, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी मुल्क में पानी पीने का अधिकार नहीं शूद्र समुदाय को था। इसी मुल्क में शूद्र समुदाय की माँ बहनों को आंचल ढकने का अधिकार नहीं था। इसी मुल्क में शूद्र समुदाय बोल नहीं पाते थे। संविधान के आर्टिकल 19 देखिए, संविधान कहता है कि आर्टिकल 19 तुमको बोलने के अधिकार देती है, बोलने की आज़ादी देती है। इससे साफ जाहिर होता है कि इससे पहले इस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी मजलूम शूद्र को बोलने तक का अधिकार नहीं था। तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि देश का प्रधानमंत्री मूवी का प्रचार कर रहा है, वो भी सदन में बैठ के। अरे आप करना क्या चाहते हो भाई, बताना क्या चाहते हो? क्या देश में कत्लेआम करवाना चाहते हो? देश में नफरत फैलाने का काम करना चाहते हो? तो साफ सुथरा कह दो कि देश में गृह युद्ध कर दिया जाए। बेगूसराय की जो स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह का जो बयान आया है कि बेगूसराय की हिंदू खतरे में है, हिंदू जाए तो कहाँ जाए, इस पे क्या नजरिया है सर? आप ऐसे लोगों का नाम हमसे बुलवाना चाह रहे हैं, हम तो कहेंगे इन लोगों को आप इग्नोर करें। पत्रकार मीडिया भाइयों से मेरी अपील है, जब आप बोलिए दिए हैं तो एक बात समझिए, उनका नाम गिरिराज सिंह नहीं है, उनका नाम वो गिरिराज सिंह पाकिस्तान के वीज़ा मंत्री हैं। वो उनको नफरत छोड़ा के और दूसरा कुछ सूझता नहीं है। गिरिराज सिंह ने जिस तरह का बयान दिया है, सबसे पहले तो चाहिए नीतीश कुमार जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से मैं अपील करूंगा कि नीतीश कुमार के गिरिराज सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाया जाए। प्रशासन से मेरी अपील है, जिस तरह से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, मुझे जब पता चला मैंने अपने बहुजन साथियों को कॉल किया, उन्हें कहा कि वहाँ जाइए, ज़मीन पर जाकर वहाँ उस पर जाकर मरहम लगाइए, जो हो रहा है उसको रोकने का काम किया जाए। तो गिरिराज सिंह ने वहाँ जाकर कहा है कि हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल मूवी हम देख के आए हैं, रात भर सोने पर मैं देखा था उनका, सोए नहीं है। आप बताइए कि कश्मीर में तो पंडित नहीं रह पा रहे हैं, क्या बेगूसराय में हिंदू नहीं रह पाएंगे? अरे कितना शर्मिंदगी बात है कि भारत एक जिस मेजॉरिटी की वो बात कर रहे हैं, उसका बहुसंख्यक उसकी आबादी है। देश में प्रधानमंत्री, अगर मैं नहीं कहता कि देश के प्रधानमंत्री किसी हिंदू मेजॉरिटी के हैं या ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है।